रुद्राक्ष पहनने लगे, फिल्मी कलाकार भी रुद्राक्ष पहनने लगे, बड़े बड़े जो एंकर हैं, बोलने वाले हैं, जितने भी आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगे सब शिव जी की कथा का ज्ञान देते हुए मिलेंगे। जिन्होंने शिव पुराण की कथा सब ने अपने अपने टीवी चैनलों पर सुन रखी है, अब वो धीरे धीरे एक दूसरे को बोलकर शंकर की एक एक लीला का वर्णन कर रहे हैं। हर एक में शिव के प्रति प्रेम देखा जा रहा है, हर एक में शंकर के प्रति प्यार देखा जा रहा है। हर एक की निगाह में, हर एक की दृष्टि में प्रेम है, वो शिव के प्रति है, शंकर के प्रति। और महाराज, जब हम शिव से स्नेह करना प्रारंभ कर देंगे, भगवान के, आपको कथा में कहा था, गुरु पर भरोसा भले मत करो, पर गुरु के वचन पर, शब्द पर भरोसा पूरा करो। गुरु के वचन पर जिस दिन भरोसा हो जाएगा, गुरु के शब्द पर जिस दिन भरोसा हो जाएगा, उस दिन फिर तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा, भटकना। जिस दिन गुरु के वचन पर तुमने भरोसा कर लिया, जिस दिन गुरु के शब्द पर भरोसा कर लिया, जिस दिन तुमने विचार कर लिया कि मैंने सुना है कथा में, मैंने कथा में सुना है एक लोटे जल का महत्व, मैंने कथा में सुना है दुर्वा चढ़ाने का महत्व, मैंने कथा में सुना है बेलपत्र का महत्व, मैंने कथा में सुना है शिव की भक्ति का महत्व। शिव की भक्ति। यहाँ छत्तीसगढ़ का एक परिवार आया है, एक दिन का जो जजमान बना। कहाँ बैठे हैं बेटा? छत्तीसगढ़ का एक परिवार है जो एक दिन के यजमान बने, जिन्होंने भी दुकान डाली है और मोबाइल की भी दुकान डाली है। और हाँ, ये परिवार, इस परिवार को कुछ नहीं था, कुछ भी। कल वो बेटा बता रहा था तो हमें सुनकर आंखों में आंसू आ रहा था। कुछ नहीं था, खाने तक के लाले पड़ रहे थे, कुछ नहीं। तब आखिरी में हार कर बाबा कुबरेश्वर की भूमि पर आया। और कल बेटा बता रहा था कि किराए के पैसे भी नहीं थे, किराए का पैसा भी नहीं था, किसी से उधार लेकर आया, बाबा के धाम कथा सुनी, कंकर शंकर पूजन करी और प्रणाम कर कर गया। बाबा कुछ नहीं है, किराए का पैसा भी नहीं है, ट्रेन में लोकल डब्बे में बैठकर धक्का खाता खाता आया। 2 दिन बाबा के चरणों में, 3 दिन पड़ा रहकर विनय करी, विनती करी। फिर अगले साल आ गए। 1 साल में नहीं मिला तो अगले साल फिर पहुंच गया। बाबा से कहा कि वो सियोर वाला बाबा कहता है कि पीछा मत छोड़ना, वो बाप है, देने में थोड़ी देरी कर सकता है पर देगा तो छप्पर फाड़ कर देगा। और वो बेटा तीसरी बार आया, बाबा से विनय करा, कुछ तो कृपा करो। और बाबा ने ऐसी कृपा करी, पहले एक दुकान डलवाई, फिर दूसरी दुकान डलवाई। पहले ट्रेन में लोकल डब्बे में आया था, आज खुद की गाड़ी लेकर आया है। शिव। मकान नहीं था, मकान बन गया, दुकान नहीं थी, दुकानें हो गई। और बाबा की कृपा से दुकान भी ऐसी कि
क्षण भर के लिए भी छोड़ नहीं सकते। दोनों बहन एक दुकान संभालती है, एक भाई संभालता है, पापा मम्मी देखते हैं, और बाबा की कृपा से बाबा ने छप्पर फाड़ कर देना। बैठो बैठो, एक विश्वास, पर हिम्मत मत हार, हिम्मत मत हार। ये बॉम्बे वाले जजमान बैठे हैं, इनका बहू रसोई घर में काम कर रही थी, और रसोई घर में काम करते करते गैस का वो चिमनी फट गई, पूरा चेहरा पूरा शरीर, ये बेटी को देखिए, इस बेटी का पूरा चेहरा जल चुका था। डॉक्टर ने कह दिया अब तक ठीक होना मुश्किल है, हालत बहुत गंभीर है। पर सास का मन बाबा कुबरेश्वर में लगा हुआ था, उसने हॉस्पिटल में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और शिव जी पे चढ़ा हुआ जल बेटी पर, बहू पर छींटना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से जैसे पहले थी वैसी की वैसी होकर यहाँ आई। बैठो, ये शिव है, ये शंकर है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा, तू मुखड़ा मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा, तू मुखड़ा ना मोड़। मैनू लगी परीती बाबा, तू मैनू लगी परीती बाबा, तू दुनिया मुख मोड़ लेगी, सारा घर का लोग मुख मोड़ लेगा। परसों कथा में कहा था 2 दिन पहले, बुखार आएगा तो कोई भी हाथ पकड़ लेगा, स्वास्थ्य खराब होगा तो कोई भी हाथ पकड़ लेगा, पर समय खराब होगा तो केवल महादेव हाथ पकड़ेगा, बाकी का कोई नहीं पकड़ेगा। स्वास्थ्य खराब होगा तो हाथ पकड़ने वाले बहुत मिलेंगे, पर समय खराब होने पर कोई हाथ नहीं पकड़ता। समय खराब होने पर तो केवल एक महादेव ही हाथ पकड़ता। एक भाई आया है यहाँ सीहोर रेलवे स्टेशन से, दंडवत करता 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 सीहोर रेलवे स्टेशन से कुबरेश्वर धाम लगभग 15 किलोमीटर पड़ता है। सीवन माँ के तट से, नदी चौराहे से, माँ सीवन के तट से, हॉस्पिटल चौराहे से, सीवन के तट से 11 किलोमीटर कुबरेश्वर धाम पड़ता है। वो दंडवत करता करता आया, कहीं बैठा हो, उसका स्वास्थ्य पूरा खराब हो गया था, डॉक्टर ने मना कर दिया था ये अब रहेगा नहीं, शरीर बेकार हो गया था, कतराया है उसका शरीर पूरा बेकार। नाम इसमें लिखा नहीं है। बेटी ने पत्र लिखा, मेरे पापा की तबीयत इतनी खराब हो गई थी, डॉक्टरों ने मना कर दिया था, सब जगह से हिम्मत हार गई। तब कुबेर भंडारी से वहीं बैठकर अरदास लगाई, बाबा मेरा पापा ठीक हो जाए, उनकी बीमारी ठीक हो जाए, मैं जिस स्टेशन पे उतरूंगी उसी स्टेशन से दंडवत करती करती तेरे धाम आऊंगी। और वो दंडवत कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं,
वो उपासना, वो साधना साधारण नहीं। चले आ रहे हैं, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलते बोलते। 30 तारीख से कावड़ का मेला चालू होगा कुबरेश्वर धाम का। मां सीवन के तट से, नदी चौराहे से, वहां से जल भरते हैं बाबा से प्रेम करते हुए। पूरी दुनिया में जितनी कावड़ है वह हम पुरुष भरते हैं। कुबरेश्वर धाम में महिला और पुरुष सबसे ज्यादा संख्या में मेरी जीजियां आती हैं और बाबा की कावड़ भरकर जाती हैं। यहाँ बेटा बेटी सब आते हैं एक भाव लेकर, विश्वास। उनके मुख का दर्शन कर लो, जो अपनी आस लेकर विश्वास के साथ में चले आ रहे हैं बाबा को पुकारते हुए, और फिर वो जल चढ़ाकर उस जल को अपने ऊपर प्रोक्षण कर लेते हैं। विश्वास। जो वो देगा वो कोई नहीं देगा। कोई एक कितना सुंदर व्याख्यान आया है। इंद्र अपने सिंहासन पर बैठा था, अपने सिंहासन पर इंद्रदेव बैठे थे और गुरु बृहस्पति का आगमन हुआ, उनका अपमान हो गया। कहा कि हमने उन गुरुजी से मंत्र लिया था और वो गुरुजी तो अभी है नहीं, और वो गुरुजी तो कोई लोगों ने झूठा आरोप लगाकर उनको कारागार में डलवा दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अब हम क्या दूसरा मंत्र लें? नहीं, गुरु जिंदगी में एक ही रहता है और वो गुरु फिर बदलता नहीं। ये शरीर गड़बड़ हो सकता है पर मंत्र गड़बड़ नहीं हो सकता। मंत्र की मूलता है। मंत्र की मूलता है। हमारे चिरंजीवी राघव जी बैठे हैं। राघव जी से हमने कहा कि बेटा गुरु दीक्षा लेना है तुमको, तुम्हारा मन जहाँ तुम दीक्षा लो, स्वतंत्र हो अपनी एजुकेशन के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने विचारों के लिए, अपने कर्म के प्रति। हम किसी बच्चे को कभी बांधना नहीं चाहते, भले वो हमारा पुत्र क्यों ना। स्वतंत्र हो आप। तो पंडित राघव जी मिश्रा कहते हैं, पिताजी आपसे बढ़कर कौन गुरु होगा, गुरु दीक्षा तो आप ही हमको दीजिए। और गुरु मंत्र का प्रयोग, वो गुरु मंत्र का साधना करना, उपासना करना। हम कई बार हमारी जीजियों से कहते हैं कि घर में एक माँ, एक पिता, एक शिक्षक। शिक्षक कौन? जो स्कूल में तुम्हें पढ़ाता है। शिक्षक दिवस आता है, लोग शिक्षक को माला पिना देते हैं, रुपट्टा पिना देते हैं, कोई गिफ्ट दे देते हैं और सोचते हैं हमने शिक्षक दिवस मना लिया। कभी शिक्षक की महत्वता को जाना है? एक टीचर, एक शिक्षक अपने घर के बच्चे को, खुद की बेटा बेटी को, एक टीचर, एक प्रोफेसर, एक शिक्षक घर छोड़कर जाते हैं और स्कूल में जाकर तुम्हें पढ़ाकर तुम्हारी मंजिल तक तुम्हें पहुंचाते हैं। वो शिक्षक, वो शिक्षक जिस दिन महत्व को समझ गए, गुरु के महत्व को आज दुनिया समझी नहीं है, केवल हंसी में लेती है। बस गुरु पूर्णिमा आई है, गुरु जी को याद कर लो, गुरु जी को याद कर लो, गुरु मंत्र ले लो, गुरु दीक्षा ले लो, गुरु दीक्षा ले लो। सब दूर एक चल रहा है। गुरु भी इतने हो गए कि वो गुरु मंत्र देने को तैयार हैं, और लोग भी ऐसे हो गए कि गुरु दीक्षा लेने को तैयार हैं, पर विचार नहीं कर पा रहे कि हमारी जिंदगी के लिए